हाय फ्रेंड्स, दिस इज डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस समय नेपाल के गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है, या फिर हम कहें कि एक खुशखबरी निकल के आ रही है। दोस्तों, नेपाल के गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो निर्माण कार्य था वो 100% कंप्लीट हो चुका है। लेकिन दोस्तों, काम पूरा होने के बाद भी नेपाल के गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने कुछ समस्याएं आ रही थी, कुछ ऐसी कमियां थी जिसके चलते नेपाल का जो गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो अधूरा सा लग रहा था। लेकिन दोस्तों, अब नेपाल के इस दूसरे सबसे बड़े एयरपोर्ट से जुड़ी हुई अच्छी खबर निकल के आ रही है। जो कमियां थी वो अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, ये नेपाल के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी हम कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है पूरी अपडेट और नेपाल के गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पूरे होने के बाद कौन सी समस्याएं सामने आ रही थी और अब इस समस्या का किस प्रकार सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, इस पर भी हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं इसका इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेपाल का जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गौतम बुद्धा, वो कंप्लीट हो चुका है। उसका कैलिब्रेशन का काम भी पूरा हो चुका है, उसकी फ़्लाइटों की जो टेस्टिंग है वो भी पूरी हो चुकी है और उसका जो निर्माण कार्य है वो भी 100% कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों, गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट न केवल नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बल्कि दोस्तों ये नेपाल का सबसे सुंदर एयरपोर्ट भी है। ये नेपाल का लग्जरी एयरपोर्ट हम कह सकते हैं। और दोस्तों, गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 100% काम पूरा होने के बाद भी इस एयरपोर्ट के सामने काफ़ी समस्याएं आ रही थी, जिसमें दोस्तों सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कोई भी देश यहां पर इन्वेस्ट करने को राजी नहीं हुआ था स्टार्टिंग के अंदर, और कोई भी देश नेपाल के साथ रेगुलर फ्लाइटें शुरू नहीं कर रहा था। लेकिन दोस्तों, ये जो समस्या थी ये कुछ समय पहले ही सोल्व हो गई है। और दोस्तों, इस प्रॉब्लम में नेपाल का सबसे पहले साथ दिया था कुवैत देश ने। जी हाँ दोस्तों, कुवैत देश ने अपनी रेगुलर फ्लाइटें यहाँ से शुरू करने का ऐलान किया था और कुवैत की जजीरा एयरलाइंस ने नेपाल के गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रेगुलर फ्लाइटें शुरू करने का ऐलान कर दिया है। और कुवैत की जो जजीरा एयरलाइंस है वो यहाँ से रेगुलर व्यावसायिक उड़ानें शुरू करेगी। उसके बाद दोस्तों, काफ़ी देशों ने नेपाल का साथ दिया और काफ़ी देशों की एयरलाइंस ने ये अलो किया कि हम नेपाल के साथ रेगुलर फ्लाइटें शुरू करेंगे। उसके बाद दोस्तों, ये तो प्रॉब्लम सोल्व हो गई थी। इसके बाद सबसे बड़ी समस्या आ रही थी भारत के साथ। जी हाँ दोस्तों, नेपाल का जो गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ से फ्लाइटें उड़ान भरने के लिए भारत का कुछ हवाई मार्ग हमें चाहिए था, क्योंकि दोस्तों नेपाल का जो गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ से फ्लाइटों को टेक ऑफ करने के लिए, इसके अलावा फ्लाइटों को सही तरीके से लैंड कराने के लिए भारत का कुछ हवाई मार्ग की जरूरत थी। और दोस्तों, अब तक भारत ने अपना हवाई मार्ग इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए नेपाल को परमिशन नहीं दी थी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री है शेर बहादुर देउबा, वो 3 दिनों की भारत यात्रा पर गए थे और इस दौरान प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने महेंद्रनगर, नेपालगंज और जनकपुर के माध्यम से नेपाल के लिए अतिरिक्त हवाई प्रवेश मार्गों का अनुरोध किया था। और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने मोदी से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने मीडिया को बताया है कि नेपाल के द्वारा भारत से ये रिक्वेस्ट की गई है, ऐसा अनुरोध किया गया है कि हमें इस एयरपोर्ट को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए और सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत के कुछ हवाई प्रवेश मार्गों की जरूरत है। और अगर भारत इसकी अनुमति दे देता है तो उसके बाद नेपाल के इस गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो उड़ानें हैं वो सुचारू रूप से शुरू कर दी जाएगी। और दोस्तों, अच्छी बात यह है, कुछ वेबसाइट ये दिखा रही है कि भारत ने इसकी परमिशन दे दी है। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से आपको बता दूं कि नेपाल के गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत के कुछ हवाई मार्ग की जरूरत थी और ऐसा बताया जा रहा है कि भारत ने इसकी परमिशन दे दी है और गौतम बुद्धा जयंती से यहाँ से रेगुलर फ्लाइटें शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों, ये नेपाल और नेपाल के उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो लोग चाहते थे कि नेपाल का गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्दी से जल्दी शुरू हो। तो दोस्तों, ये उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि भारत ने अपना हवाई मार्ग नेपाल को यूज करने के लिए परमिशन दे दी है। लेकिन दोस्तों, फिर भी मैं आपको बता दूं कि अब तक कुछ ही ऐसी न्यूज वेबसाइट है जो इस बात का दावा कर रही है कि भारत ने नेपाल को अपना हवाई मार्ग यूज करने के लिए अनुमति दी है। अब तक ये 100% कन्फर्म नहीं हुआ है कि भारत ने इसकी अनुमति दी है या नहीं दी है। अब तक हम केवल 40% इस बात का दावा कर सकते हैं। दोस्तों, जब ये 100% कन्फर्म हो जाएगा कि भारत ने इसकी परमिशन दी है या नहीं दी है, तो हम एक और नई वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे।
लेकिन दोस्तों फिर भी हमें 100% ऐसी उम्मीद है कि भारत नेपाल को इस बात के लिए परमिशन दे सकता है। तो दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने विचार बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँच के सबसे पहले।